मेरा परिवार कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि का कोई परिवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, चाहे प्रदेश नेतृत्व और हमारे जिले के नेतृत्व के द्वारा मुझे पहचाना गया। हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो चुनाव है लोकसभा। एक समय था, मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, उस समय हमारे कोई अधिकारी वहाँ काला पानी का सजा मान के नहीं जाते। हमारे साथ बस्तर के लोकसभा के प्रत्याशी महेश कश्यप जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी ने, एक बड़ा विश्वास जाहिर किया। आपको उम्मीद थी क्योंकि आपने विधानसभा की भी टिकट मांगी थी, लोकसभा की टिकट दे दी गई? जी, उम्मीद इसलिए थी क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी है जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मुझे भी छोटा सा कार्यकर्ता, वास्तव में मैं छोटा सा परिवार में छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ और मेरा परिवार कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि का कोई परिवार नहीं है। लेकिन मुझे सौभाग्य से बस्तर क्षेत्र में सामाजिक संगठनों में काम करने का सौभाग्य मिला और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, चाहे प्रदेश नेतृत्व और हमारे जिले के नेतृत्व के द्वारा मुझे पहचाना गया। और हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो चुनाव है लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में चुनाव चयनित किया गया। मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और आने वाला समय में बस्तर का विषय को लेकर हम क्या मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप बहुत वहाँ काम करते रहे हैं, तो कौन कौन से मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे और पिछले बार की जो कांग्रेस की सरकार है उसकी कौन कौन सी खामियों को उजागर करेंगे? देखिए, बस्तर क्षेत्र एक समय था, मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, उस समय हमारे कोई अधिकारी वहाँ काला पानी का सजा मान के नहीं जाते थे। लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। दुर्भाग्य से कांग्रेस का शासन तीन वर्ष रहा, लेकिन उसके बाद आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन चला और रोड, सड़क, बिजली, पानी सभी मूलभूत सुविधाओं का आज और छत्तीसगढ़ का पहचान अगर भारत के नक्शे में दिखता है बस्तर का तो भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 5 वर्ष कांग्रेस का शासन के कारण बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ फिर पीछे चला गया, 5 वर्ष पीछे हो गया है। उसको फिर आगे करेंगे, जैसे रेल की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा की बात है, हमारे संस्कृति की रक्षा की बात है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय, उसको लेकर हम आगे बस्तर लेकर काम। अभी बड़े बड़े लोगों ने आपकी बैठक ली है, अजय जामवाल जी थे, नितिन नवीन थे, बड़े अनुभवी मंत्री भी थे। क्या गुरु मंत्र दिया है, उसको लेकर कब से काम शुरू करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का स्ट्रक्चर है, संगठन एक विचारधारा से चलने वाली पार्टी है और आज कांग्रेस पार्टी को जो 135 साल पुरानी पार्टी को अगर देश से मुक्त करने जा रही है तो हमारा संगठन का नेतृत्व का ही दम पे, हमारे संगठन का रीति नीति के दम पे ही हमने ये कार्य संभव हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा रीति नीति जो है, हमारा जो विचारधारा है, उसी के आधार पर हमको जो उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया, उसके आधार पर हम काम करेंगे। चलिए, तो ये थे महेश कश्यप जी और इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में बस्तर को, जहां से वो आते हैं, उनको काला पानी माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो अब वो क्षेत्र प्रगति कर रहा है और वहाँ पर और अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का वो प्रयास करेंगे। बस्तर के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप से हमारी ये बातचीत आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन संजू सिन्हा को दे इजाज़त। नमस्कार।